सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई दीवान सर पे। एक बात बोलना चाहूँगा क्लास शुरू होने से पहले कि भाई जिनका 9 तारीख को पेपर हुआ उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, साफ अन्याय हुआ है। हुआ क्या है आप पेपर देख लो, आपको पता लग जाएगा। अगर 9 तारीख वाले पेपर में आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है तो 10 तारीख वाले में वही प्रश्न रिपीट फिर कर दिया गया, मतलब उसके नज़दीक वाला। हरियाणा में जैसे 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, पहले में पूछा गया कब लगा, दूसरे में पूछा गया कब लगा, तीसरे में फिर तीसरी डेट आ गई। उसी तरह युद्ध के बारे में पूछ लिया गया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, हिंदी में भी एज इट इज है, जो कि बात करें रात रात में पढ़ डाले बच्चों ने। धाराएं 3-3 धाराएं सभी पेपर में आई, यहाँ धाराएं इसमें आई है, पढ़ डाली होगी रात भर में, है ना। और चलो धारा तो फिर भी कह देंगे जी हमें नहीं मिली, अब कमेंट करने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन भाई मेरे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आइडिया हो गया, आपको एक रात का टाइम मिल गया। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ये नहीं कहूँगा कि भाई आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। 4 से 5 नंबर का बेनिफिट उठाने वाले तो उठा गए, और जिसने नहीं उठाया वो कमेंट करके कोई ना कोई अपनी बकवासबाजी करेंगे। करते रहो भाई मेरे, कुछ नहीं जाता मेरा, ठीक है। लेकिन मैं साफ कहता हूँ, पढ़ने वाले रात को 4-5 नंबर आराम से बढ़ा गए, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ ये बात। 4-5 नंबर का फर्क पड़ गया। जितने सिलेक्शन होने हैं 700 लेने हैं, तो कम से कम मान लीजिए 500 सिलेक्शन इन 2 शिफ्ट वालों में से क्लियर है। ये रियलिटी है भाई। अब देखिए, पहला प्रश्न पंचायती राज प्रणाली में लागू नहीं है, ठीक है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम उपरोक्त सभी में लागू नहीं है ना। मैंने आपको बताए थे ये तीनों के तीनों, और पश्चिम बंगाल का भी एक एरिया बताया था, आपको याद हो तो। क्वेश्चन ये मैं करवा चुका हूँ, मैंने इससे संबंधित 5-6 वीडियो बनाई थी पंचायती राज से, लेकिन दायरा नहीं करवाई थी, स्वीकार करता हूँ। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन अपना करवाया हुआ है भाई, ठीक है। यानी इसमें पूछा हुआ है, पंजाब और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश रामलाल थे, सभी को पता है, तीनों बताए हुए थे मेरे। उसके बाद ये दारा है, दारा भाई आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी भी पेपर आया है और आपको पता है कि इधर रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है। उधर देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए जाने वाले उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम अवार्ड है भाई। कौन सा है? भीम अवार्ड है। ये तो कल परसों वाली वीडियो में ही मैंने आपसे मेंशन किया था। पंचायती राज के बारे में बात करें हमें, कि पंचायती राज, ये मैंने बताया था कि 2010 से ना पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो आपको दिमाग होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री के हाथ में था। प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। आंसर क्या आ जाएगा? मनमोहन सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए भाई, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? और कल वाली शिफ्ट में पता है कम वाला पूछ रखा था, नू उत्तर आया था, आज सबसे अधिक साक्षरता वाला गुड़गांव आ गया। बताइए अन्याय है कि नहीं है? बहुत बड़ा अन्याय है। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी, है ना। 12 मार्च 1930 को की थी, और ये आगे बात करें 6 अप्रैल को पहुंच गए थे, है ना। यही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर अगला पूछा हुआ है कि देखो, उसमें भी एक फुल फॉर्म आ रही थी, यहाँ भी हरियाणा के अंदर फुल फॉर्म आ गई। पूछा क्या है? अपने HLRDC, इसका मतलब क्या बनेगा? हरियाणा लैंड, अपने बात करें, ये आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आंसर ए रहेगा, कन्फर्म है भाई, ठीक है। ए आंसर कन्फर्म है, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आ गया। आगे चलते हैं जीके में। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था कि अफ्रीका के श्रृंग में से कौन सा देश नहीं है? कौन सा देश नहीं है? लीबिया देश नहीं है। आंसर आएगा ए। कौन सा देश नहीं है? लीबिया देश नहीं है। कन्फर्म है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? अच्छे से बताया था कि जिनको 1989 रटा हुआ है नहीं करना भाई। मैंने मेरी किताब के अंदर स्पेशल नोट लगा के लिखा था कि एस्टेट के एग्जाम में 1991 में, ऑफिशियल डाटा 1991 में है, ये सबूत तक मैंने दिखाया था आपको, और मेरी किताब में भी ये चीज़ मेंशन की गई है। बुक मंगवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके मंगवा सकते हो। रीजनिंग के आगे, तिरिया के मजूमम अच्छे से करवाया था अल्ताफ हुसैन अली, लगभग करवाए हुए 99% इस बुक में अपने मतलब पेपर में आए हुए हैं। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, कई कह देंगे आसान है, ये तो सभी को आते हैं, कौन सभी करवाते हैं? करवाते होंगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने, है ना, ये चीज़ें मेंशन करवाई थी आपको कि अच्छे से कवर कर लो। और जो मेरा पढ़ा हुआ पेपर देख के आए वो कमेंट करके जरूर बताना पेपर कैसा हुआ। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, BD शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, ठीक है, तीसरी बार है। पहली बार पूछा गया, दूसरी बार, ये पहली बार फिर पूछा गया, यानी पुनः रिपीट हो गया, यानी 1967। आंसर क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा, पहली बार पूछा है। उसके बाद रीजनिंग हो गया,
उसके बाद में यहाँ पूछ लिया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव, मैंने अच्छे से ये चीज नोट करवाई थी कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, चाहे अन्य सदस्य हो, सभी का होता है। लेकिन अगर बात करें ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इनके केवल सदस्यों का प्रत्यक्ष होता है, बाकी इनके अध्यक्ष का क्या होगा, इनके अध्यक्ष का आपने बात करें तो इनके अध्यक्ष का है प्रत्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का है प्रत्यक्ष, तो आंसर रहेगा ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी गरोंडा करनाल में है भाई, कई बार बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आपने बात करें प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, लॉर्ड क्लाइव, सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, अपने बात करें संवैधानिक संशोधन से अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी, 21 से घटाकर 61 में था और 1989 में हुआ था। अच्छे से पॉलिटी में मैंने ये क्लास के अंदर मेंशन करवाया था भाई। उसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा को डो डॉट कहा जाता है, गेहूं की टोकरी। रिवीजन क्लास याद होगी आपके, रिवीजन क्लास याद होगी सभी के भाई, ठीक है, तो रिवीजन क्लास में ये चीज़ हुई थी अपनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन, आपको याद होगी मेरी क्लास आपने जो ये पंचायती राज से संबंधित करवाई थी, सबसे पहले बोर्ड पे ये लिखा था स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेरू, डेरू क्या है, तो ये भाई अपने बात करें ना, डेरू, डेरू की अगर बात करें लकड़ी का एक खोल का यंत्र होता है। बाकी तो मैच ही नहीं हो रहे भाई, बाकी तो मैच ही नहीं हो रहे, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है बी। तुषार क्या है, तुषार भाई देखो ये जल वाष्प, जब बारिश आती है ना उसके संगम से छोटी छोटी मतलब क्या बूंदे बनती है, कणों को ढेर हो जाता है, उसे कहते हैं। आंसर डी कन्फर्म है भाई। उसके बाद में आगे चलते हैं 51 में, ये आप थोड़ा चेक कर लेना भाई, ठीक है, ये चेक कर लेना। यानी इसके अंदर बात करें तो देखिए सी उत्तर नहीं आएगा, यानी सी नहीं आएगा तो ये दो उत्तर नहीं आएंगे, ठीक है, एक ये नहीं आएगा, एक ये नहीं आएगा, इनमें से आएगा ये एक, थोड़ा सा आप चेक कर लोगे भाई, क्योंकि जो सही है वही बताऊंगा मैं। तो करनाल का युद्ध लड़ा गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में, कई बार बताया हुआ है। अच्छा, मध्य एशियाई में शामिल नहीं है, ये अजरबैजान है, ये शामिल नहीं है भाई। तुक्का मारते तो भी स्थान स्थान वाले कर सकते थे, आपका आंसर बी हो जाता। मैंने तरीका बताया था, थोड़ा सा भिन्न लगे वो कर देना भाई, और ये कन्फर्म है, यही आएगा आंसर, बी आएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। भाई जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले स्पीकर कौन थे, या कौन थे को देखकर आप कहीं रविंद्र सिंह, अपने राव वीरेंद्र सिंह कर दो। पहला पूछा है ना हरियाणा विधानसभा का पहले स्पीकर, पुरुष नहीं दिया हुआ, तो सन्नो देवी राइट आंसर क्या रहेगा, सन्नो देवी रहेगा, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज प्रणाली अनुशंसा की गई है, किससे अनुशंसा, बलवंत राय मेहता समिति, भैया ये भी करवाया था। इसके अंदर पंचायती राज में अगर 9% है तो 7% आप 2-3% धारा को छोड़ के मेरे को दिखा दो, एज ए टीज करवाए हुए हैं मेरे क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है यमुनानगर में रहेगा भाई, है ना, 2003 में बना था। उसके बाद में 2001 में बना, सॉरी। उसके बाद में आगे चलते हैं अपना अगला, हरियाणा पंचायती राज, ये धारा वाला छोड़ दीजिए, इसको आप खुद देखोगे भाई, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा दो भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के दौरान मर गए थे, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, मैंने अच्छे से बताया था, दोनों ही पहले मुस्लिम है, ठीक है, दोनों ही मरे थे, पॉलिटी की क्लास में मेंशन किया हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं अगले में, ये कपिल देव, सभी को पता है कि 1993 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप दिलवाया था। अगला फिर बात करें ये जो 1994 में, ये भी पंचायती राज से काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी आप मेंशन कर लोगे। बस 3-4 प्रश्न है हरियाणा जीके के जो क्या है पंचायती राज से गहराई में, मैंने इनकी कल पीडीएफ दी थी भाई, ठीक है, मैंने खुद नहीं पढ़ी ना, मैं खुद पेपर देने गया तब पढ़ी इनको, लेकिन आपको ये पीडीएफ मैंने कल प्रोवाइड करवा दी थी, उसमें ये पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पंचायती राज, राज शब्द का अर्थ है, राज का होता है रूल, क्या होता है रूल, रूल आएगा, आंसर सही है सी। उसके बाद में टोडरमल के बारे में बात करें, अकबर के टाइम था अभी, नवरत्न में से एक था। उसके बाद में आगे बात करें, हरियाणा के उस समय नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म हुआ, तो भाई फतेहबाद आएगा, फतेहबाद ऑप्शन में ना हो तो क्या करना पड़ता है, इशार करना पड़ता है, अपनी क्लास में मेंशन हुआ था रिवीजन क्लास में ये। उसके बाद में अगला, धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है, मैंने अच्छे से बताया कि गेट होगा, ठीक है, यानी लोकसभा है ये राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति गेट पे खड़ा होता है, दोनों का स्वागत करता है, अंदर ऊपर स्पीकर बैठा होता है, अध्यक्षता करता है। इसमें पूछा है कि पूर्ण मंजूरी कौन देता है, तो मंजूरी वही देगा ना जो बात करे बैठक के अंदर बुलाएगा सभी को, तो राष्ट्रपति, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है, पेश होने की बात है यहाँ, ठीक है।
अच्छा, पिछले पेपर में क्या था पता है भाई? पिछले पेपर में आया था कि धन विधेयक, कोई बिल धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का स्पीकर। अब धन विधेयक तो पढ़ के गए ही होंगे ना बच्चे, ठीक है, तो ये कर देंगे, गलत तो नहीं होगा ना उनका? भाई यही तो गड़बड़ी है हरियाणा के अंदर, बड़ा घटिया सिस्टम है भाई, ठीक है। विरोध होना चाहिए, लेकिन करें क्या, 2-4 बार यूट्यूब पे मुद्दा उठेगा तो बाकी तो साथ नहीं देते। यादविंद्र गार्डन का डिजाइनर कौन है? तो यादविंद्र का फिदाई खां, मैंने आपको बताया था यादविंद्र गार्डन है, ठीक है, यानी यादविंद्र गार्डन, इसे मुगल गार्डन कहते थे, मुगल, और मुगल क्या हो जाते थे? फिदा। ट्रिक याद है मेरे वाली? क्या नहीं भूले ना पेपर में? कब भूल गए थे? चलो कोई ना। दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? रिवीजन क्लास में आया था पानीपत, ठीक है, रिवीजन क्लास में बताया था पानीपत है। उसके बाद में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 1.334, ठीक है, 1.34। मैंने यही बताया था, ये ऑप्शन में ना मिले तो 1.37 भी कर सकते हो, ऑफिशियल ये दिया हुआ है, लेकिन नज़दीक वाला यही है। आंसर क्या रहेगा? बी, ये करवाया हुआ था, क्वेश्चन था। लगभग आप है ना, मतलब धारा वगैरह, ये धारा आ गया, ये धारा वगैरह, या एक आधे जो और मतलब पंचायती राज से वहाँ छोड़ सकते हो, आधे पंचायती राज करवाए हुए आए हैं भाई, ठीक है। बाकी कोई हरियाणा जी का ऐसा पर्सन नहीं है जो नहीं करवाया। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पे काम करती है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये भी सबसे पहले मेंशन किया था, 3 घंटे की क्लास पढ़ी है अपने सक्सेस हरियाणा चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हो, ये अच्छे से करवाई हुई थी। उसके बाद में अगला कि सदस्यों का अनर्हता किस संवैधानिक, ये भी करवाया था, 343 जी में आएगा। 343 जी स्पेशल बताया था कि 16 अनुच्छेद होते हैं पंचायती राज में, जिनमें से ये स्पेशल मैंने एक के बारे में अच्छे से डिटेल बताई थी। उसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस, एक एक करके जनसंख्या बढ़ती है, जुलाई महीना आ जाएगा, 1 जुलाई। पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहते हैं? तो मैंने कहा था पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, इसीलिए 2 अक्टूबर से अपने बात करें, जो 1952 में सामाजिक कार्यक्रम चलाए गए थे, सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम, ठीक है, गांधी की याद पे, ठीक है। गांधी ने कहा था कि गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये बात सेम की सेम लाइनें मैंने क्लास में बोली थी, महात्मा गांधी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भिवानी विधानसभा में आता है, तो भाई सभी को पता है कैथल, लाडवा कुरुक्षेत्र में है, बल्लभगढ़, बलरामगढ़ है, बल्लभगढ़ का नया नाम हो जाएगा, है ना, फरीदाबाद में। और इसमें क्या आ जाएगा? लोहारू आ जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें आई हुई है भाई, बहुत आसान पेपर है, दोनों से आसान पेपर लगा मेरे को तो ये। भारत के पंचायती राज में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं भाई, ठीक है, अच्छे से बताया था ये भी। उसके बाद में ये अपने बात करें, लोहे की नालियाँ बनाई जाती है, ठीक है, तो मैंने कहा था सबसे अधिक पाइपें का निर्माण, नालियाँ या पाइप एक ही बात होती है ना, इंग्लिश में देखो पाइप लिखा हुआ है, ठीक है, तो सर्वाधिक पाइपें मैंने आपको हिसार बताई थी, स्टील सिटी हिसार को कहते हैं। अब ये देखिए, और बताऊं आपको पोल, अपने बात करें इसका HSSC का खंडन करें। देखिए हर पेपर में 2 से 3% ऐसे थे जो कि कवि और रचना से थे। बताइए, जिन्होंने कल वाला पेपर देखा वो उन्होंने क्या रचना और रचनाकार नहीं पढ़े? एक क्वेश्चन ये आ गया, एक ये आ गया, 2 क्वेश्चन बढ़ गए उनके आराम से, जिसने पढ़े हैं उनके तो बढ़े हैं। और यहाँ और देख लीजिए, ये 2 क्या, एक ये 3 4, कोई फर्क नहीं रहा भाई, कोई फर्क नहीं रहा, एकदम घपलाबाजी सिस्टम, बिल्कुल घटिया सिस्टम HSSC का, ठीक है। मैं तो आज ही बोलता हूँ लाइव HSSC मुर्दाबाद, ठीक है। चैनल चाहे ब्लॉक हो जाए बेशक, ये कोई सिस्टम नहीं है, एकदम घटिया सिस्टम। इस पे अभी बात करें तो ये लाइन क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा पेपर कहीं नहीं देखा, पूरे भारत में ही नहीं होता, जो कि लास्ट वाले शिफ्ट वाले, पहले वाले शिफ्ट वाले, पहले दिन वाले बेचारे मुंह की ओर देखते रह जाते हैं, दूसरे शिफ्ट वाले आधे से ज़्यादा सिलेक्शन एक पेपर में ही ले जाते हैं। कोई सिस्टम है क्या? ये बिल्कुल ही खंडन करना चाहिए इसका। आप सभी से निवेदन है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।